पूछ लिया जाता है कि जैसे दो इक्वेशन दे दी और ये बोल दिया कि यदि ये दो इक्वेशन है इनका एक अद्वितीय हल मिलता है, या तो अद्वितीय हल बोलेगा, ये एक मान बोलेगा, या फिर रेखाएं आपस में काटती है ये बोलता है, या प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलता है, तो इसमें के की वैल्यू क्या होगी ये पूछता है। के की प्रतिच्छेदी रेखाएं या रेखाएं एक दूसरे को कब काटती है? जब दोनों राजा आपस में लड़ते हैं, यानी दोनों राजा एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/k। अभी अगर ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, यानी k इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो k का मान क्या नहीं होगा? k इज नॉट इक्वल टू 2। अगर यहीं पे यही क्वेश्चन ये बोल दिया जाता है कि k का मान क्या नहीं होगा, या फिर k ये ऑप्शन दे दिया k बराबर 2, k इज नॉट इक्वल टू 2, k -2, ऐसा कुछ भी दे दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा कि k 2 के बराबर नहीं होगा। देखो k इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ नोट लगेगा, तो ये इसके बराबर k के मान 2 नहीं हो सकता। अगर ये अद्वितीय नहीं होकर यहाँ समांतर आ जाता, अद्वितीय नहीं आकर यहाँ का क्या आता समांतर, तो समांतर आकर फिर k की वैल्यू पूछ ली जाती, तो क्या होता है समांतर में ये दोनों तो बराबर होते हैं, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होता। तो पहले चेक करो, समांतर उसने पहले ही बोल दिया तो अपने को चेक करना ही नहीं, सॉरी इन दोनों को बराबर करना है, तो इन दोनों को बराबर कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी k बराबर 2। अगर वो तीनों को बराबर दे देता है तो भी k की वैल्यू क्या आएगी 2। अब इस तरह का पिछली बार RPSC में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में ही कि ये एक समीकरण है और ये एक समीकरण है और इसके अनंत हल है, तो बताओ इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ लिया गया। तो बताओ अनंत हल है, इसका मतलब तू जिधर जाएगा उधर ही मैं जाऊंगा, बराबर, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे बराबर। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर कर देती है क्योंकि a और b की वैल्यू तो इनसे आ जाएगी, तो यहाँ a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की क्या है 2a, यानी x से जो गुणा हो रहा है वो a1 a2 होगा, y से जो गुणा हो रहा है वो b1 b2 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा कर दिया तो ये तो हो गया 2a प्लस का 2b, और ये दोनों मिलकर कितने हो गए, ये 3 है, 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 6a, ये 2 उधर चला गया तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 2 गया तो 4a, इससे ये कट जाएगा, तो ऑप्शन आएगा b बराबर 2a, या तो ऑप्शन में ये आएगा या ऑप्शन में ये आ सकता है 2a बराबर b, या ये भी आ सकता है a बराबर b/2। किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इनमें से ये 2 b/2 कैसे आएगी, यहाँ से उधर जाता है तो बाद में जाता है, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हो जाएगा। अभी मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ पर सारी वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लो कि k की वैल्यू अपनी क्या आई थी यहाँ पर 2, ये वाई एक मिनट, ये वाई, और यहाँ पर k की वैल्यू 2 थी और यहाँ पर m दे दिया, और ये पूछ लिया कि अगर ये समपाती रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं समपाती, या इसके अनंत हल है, तो बताओ इसकी वैल्यू। अनंत हल के लिए क्या करना पड़ता है, सबको बराबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए m की, तो मैं अगर इन चारों को ले लूँ तो भी m की वैल्यू आ जाएगी, d1 का मान 1, ये 2, c1 का मान 9, और ये क्या हो गया m बराबर, इसको इससे गुणा करा m का m, और ये इससे गुणा हुआ तो 9 दूनी 18, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।